इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, वे सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल, फिलोसफिकल और इंटेलिजेंट भी थे। और इस वीडियो में हम उनके लाइफ के सभी लर्निंग्स में से 12 मेन लर्निंग्स को डिस्कस करने वाले हैं और उनसे हम समझ पाएंगे कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है। फर्स्ट, हालातों के आगे कभी भी घुटने मत टेको। अब्दुल कलाम ने शुरू की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए, जैसे रेलवे स्टेशन पर अखबार भी बेचा, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन के इस पहलू से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम अभी क्या हैं, बल्कि उससे ज्यादा मायने यह बात रखती है कि भविष्य में हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। सेकंड, मुसीबतें हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं खुद को जानने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के साथ फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाई जो डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी में बहुत काम आई। जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी आप हारते हो या आपके सामने मुसीबतें आती हैं, तो उस समय आप ही अपने अंदर छिपी खूबी को देख पाते हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिस तक लेकर गई, लेकिन उनके पिताजी के यही वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते थे। थर्ड, नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कलाम भी सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उन्हें सुबह उठकर सूरज देखना, चिड़ियों का चहचहाना और सुबह की ठंडी हवा लेना बहुत पसंद था। वह कहते हैं कि उन्हें नेचर में टाइम बिताकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सारी परेशानियों से थोड़े समय के लिए दूर हो गए हों। इसलिए चाहे वह ट्रेवल कर रहे हों या फिर कितने भी बिजी हों, वह अपनी मॉर्निंग वॉक को कभी भी मिस नहीं करते थे। अपनी बुक में वह एक किस्सा शेयर करते हैं में वो दिल्ली वाले घर में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था और वो हमेशा उसकी तरफ खींचता था, और उस पेड़ की विशालता को देखते हुए उन्हें कई बार अपने पिताजी की याद आती थी, क्योंकि वह भी काफी लंबे चौड़े थे। फोर्थ, अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी एक स्पीच में यह कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात यह कोशिश करती है कि वह आपको बाकियों की तरह बना सके ताकि आप भी झुंड का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको यह नहीं करना है। वो जो आप करना चाहते हैं सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना छोड़ो, कुछ अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। झुंड का हिस्सा बनना आपको आसान तो लगेगा, लेकिन लंबे समय में यही आपके ग्रोथ को रोक देगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए वर्तमान में मौजूद चुनौतियों का सामना करो और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बाहर लाओ। फिफ्थ, जो भी आप परिणाम चाहते हो उसे होते हुए इमेजिन करो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार तभी हुए जब एक इंसान ने अपने परिणाम को अपने दिमाग में इमेजिन और विजुलाइज किया। जब आप पहले ही अपने दिमाग में आखिरी परिणाम को सोच लेते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो आपके दिमाग की इमेज को असलियत में बनाने में लग जाती हैं। इसलिए याद रखो, जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिक्स्थ, आराम और झूठ की लागत ज्यादा होती है, लेकिन सच और सादगी बिना लागत के आती है। आपने देखा होगा कि जब आप एक झूठ बोलते हो तो उसे छिपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और यहाँ आपको झूठ को कवर करने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी लगेगी, और वहीं सच बोलना एकदम फ्री होता है। इसलिए सिंपल लाइफ जियो और हमेशा सच बोलो। सातवां, जो आपका काम है उसे कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो। अब्दुल कलाम को उनके काम के प्रति लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक साधारण इंसान से एक महान शख्सियत बना दिया। उन्होंने ऊंचे पद पर रहते हुए भी किसी काम को नकारा नहीं और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, अगर आप अपने काम को सैल्यूट करते हो तो आपको कभी किसी इंसान को सैल्यूट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने काम को ढंग से नहीं करते हो तो आपको सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। यानी जब हम अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। इसलिए चाहे आपका काम कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा अपने काम की इज्जत करो और उसमें अपना 100% एफर्ट दो। आठवां, जिंदगी और समय सबसे अच्छे टीचर हैं। अपनी एक स्पीच में एपीजे अब्दुल कलाम यह कहते हैं कि जिंदगी हमें सिखाती है कि समय को सही तरह से कैसे उपयोग किया जाता है।
वहीं समय हमें ज़िंदगी की वैल्यू को समझाता है। इसलिए समय की वैल्यू करो और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो और हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो, नहीं तो इसी समय का आपको बाद में पछतावा होगा। नवा, जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया रखो। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई मुसीबतों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया ही रहा, जिससे उन्हें सफलता का हर मुकाम हासिल हुआ। 10वां, फेल होने का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप किसी भी चीज़ को पहली बार में करके यह नहीं सोच सकते कि आप एक ही बार में उसमें मास्टर बन जाओगे। फेल होने को एक एंड की तरह नहीं, बल्कि कोशिश करने की तरह दिखना चाहिए। जब आप अपनी असफलता से डरते नहीं हो और चीज़ों को सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो सिर्फ तभी आप सफलता तक पहुंच पाते हो। 11वां, सादगी से जीना और ऊंचे विचार रखना। सादगी और सरल व्यवहार के लिए हमेशा अब्दुल कलाम को याद किया जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे कलाम देश के हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद भी जमीन से जुड़े रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह अपने पद पर थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति को मिलने वाली तमाम तरह की सुख सुविधाओं से खुद को अलग रखा था। वह फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। 12वां और अंतिम पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक महान लीडर असफलता का श्रेय अपनी टीम पर नहीं डालता, बल्कि वह खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो याद रखो कि जो परिणाम मिले, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और एक लीडर जो अपने हार को खुद स्वीकारता है और अपनी जीत का क्रेडिट अपनी टीम को देता है, वही एक अच्छा लीडर होता है। तो इस वीडियो में हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ से 12 मेन लाइफ लेसन्स को डिस्कस किया है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।